शरीफ है, सुनो ईमान ताजा होगा। अल्लाह के पैगंबर कुश्ती करा रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं बेटे हसन हुसैन को पकड़ो, हुसैन के बाजू पकड़ो। इसका मतलब ये हुआ कि गट्स, दाव, पेच जो सिखाए जाते हैं कुश्ती में, हुजूर सिखा रहे हैं हसन को। हालांकि सिखाना चाहिए थे हुसैन को, इसलिए कि हुसैन उम्र में छोटे हैं, हसन बड़े हैं, तो सपोर्ट छोटों की जाती है। नबी बड़े की कर रहे हैं, तो सवाल तो बिल्कुल ठीक था। हजरत फातिमा ने कहा तो ईनुल कबीरा अला सगीर, ए अब्बा जान आप बड़े की सपोर्ट कर रहे हैं और छोटे की मदद नहीं कर रहे हैं। तो मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया बेटी जो हमें नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। मतलब ये था ए मेरी बेटी फातिमा, दरअसल बात ये है कि हुसैन की मदद के लिए आसमान से जिब्रील अमीन आ गए हैं, इसलिए हसन की मदद के लिए रहमतुल लिल आलमीन। एक तरफ जिब्रील अमीन है, एक तरफ रहमतुल लिल आलमीन है। उन कुश्ती कौन कर रहे हैं? नबी के नवासे हसन और, जरा जोर से बोलिए, हसन और। इससे जो सबक मिला उसको अपनाओ, बच्चों को अच्छी ग़िज़ाएं खिलाओ। समझिए आप, बच्चों को स्वास्थ्य के हवाले से जागरूक रखो। रात में जल्दी सुलाओ, सुबह को जल्दी उठाओ। ये काम तभी तो करोगे जब पेरेंट्स भी उठेंगे, और वही उल्टे पड़े हैं, वही उठ रहे हैं 10 बजे। बुरा मानने की बात तो नहीं है। उस घर में नहूसत परस्ती है जिस घर के लोग फजर की नमाज के वक्त सोते रहते हैं। पूछ लीजिए हजरत अल्लामा असनाद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ फरमाए और हमारे हजरत तशरीफ फरमाए, पूछ लीजिए ये उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। पूछ लीजिए उलमा से, जिस घर के लोग नमाज नहीं पढ़ते उस घर में बरकत नहीं होती। अब कितनी तावीज़ गंडे कराते रहो तो नहीं होगी तुम्हारे घर में बरकत जब तक कि अपने घर को नमाज के सजदों से आबाद नहीं करोगे। बेशक अच्छा घर वो है जिसके मर्द मस्जिदों को जाकर के आबाद करें और घर में औरतें नमाज अदा करें। आज भी हैं ऐसे घर, आज भी हैं ऐसे घर जी। उनके घर की औरतें कनीज़ाने फातिमा ज़हरा हैं, उठती हैं, फजर की नमाज पढ़ती हैं, उसके बाद कुरान पढ़ती हैं। यार जिस घर में कुरान हो उस घर में परेशानी आ जाए हैं? मैं दावे के साथ कहता हूँ, न जादू, न टोना, न ओना, न पोना जी। हक तुम बोलो, जरा जोर से बोलो, कुरान पढ़ो, अपनी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करो। और हुजूर ने क्या फरमाया? ये तो मैंने कुश्ती के बारे में बताया, ये चैनल भी लगे हुए हैं यार, ये बात हमारी अगर पहुंचे तो पहुंचाओ दूर दूर तक। ये दंगल होते थे ना, इसको शुरू कराया जाए। मगर एक परेशानी ये है, एक जगह मैंने कहा तो कह रहे हजरत मशवरा तो बहुत अच्छा, मगर ये भी देख लियो कि मशवरा दे कहाँ रहे हो। मैंने कहा क्या मतलब? कि हजरत जहाँ मशवरा दे रहे हो यहाँ छोटी सी बात बहुत होती है लड़ाई झगड़ा करने को। लड़ाई झगड़ा ना करो, बच्चों की सेहत, नौजवानों की सेहत। अच्छा जब वो अपनी सेहत बनाएंगे तो कम से कम मोबाइल से कुछ देर के लिए दूर हो जाएंगे। और गांवों के जो जिम्मेदारान होते हैं वो इलेक्शन जीतें या हारें, बहुत अहम बात कह रहा हूँ, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड भी होने चाहिए ताकि कम से कम मोबाइल से कुछ वक्त तो हटा करके वो अपनी सेहत बना लें, भाग दौड़ कर लें, घूम फिर लें। अरे कम से कम सेहत बनाना तो अच्छा है मोबाइल चलाने से। अरे बोलते क्यों नहीं जोर से? बच्चों की दौड़ भी लगवाया करो, बच्चों की दौड़ होना चाहिए। हाँ ये मैं कह रहा हूँ इसलिए कि इस्लाम में स्वास्थ्य का, सेहत का बहुत ऊंचा मकाम है। अल्लाह के पैगंबर ने अपने नवासों को कुश्ती कराई। उसके अलावा एक हदीस में हुजूर फरमाते तीरंदाजी भी सीखो। तीर चलाना सीखो, निशाना सीखो, मतलब ये है। और एक हदीस में, इसी हदीस में हुजूर ने फरमाया तैरना भी सीखो। अब बहुत गहरी बात है ये। बहुत सारे लोग सोचते हैं अब बाढ़ कहाँ आती है, तैर कर क्या होगा? नहीं, तैरने की कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। क्या पता कब कहाँ बाढ़ आ जाए। तुम सफर में थे, कहीं कमाने गए, वहीं पे डूबने लगे, तैरना आएगा, अपनी भी जान बचा लोगे, दूसरों की भी जान बचा लोगे। मेरे हुजूर ने 1400 साल पहले जो निशानात, जो खुतूत जिंदगी गुजारने के जो रहनुमा उसूल दिए हैं, आज दुनिया अपना रही है। मगर बदनसीबी ये है कि हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं, हुजूर की सीरत नहीं
अपना रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमें हुजूर की सीरत अपनाना होगी, हमें हुजूर का तर्ज हयात अपनाना होगा, हमें हुजूर की जिंदगी से सबक हासिल करना होगा। आज हमारी जिंदगियों में झांक कर देखो, कहीं से लगता है कि हम हुजूर के गुलाम हैं? शादी ब्याह में आ जाओ अपने यहाँ, बताओ कैसे हालात हैं हाफिज अकील साहब। शादी ब्याह में अपने यहाँ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, बेहयाई के मामले में आ जाए बात पूछो मत, खाने को खराब करने में आ जाए, बहुत बुरे हालात हैं। भाइयों में किस किस चीज का तस्करा करूं, बस इतना कहता हूं, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। सही माना में हुसैनी बन जाओ, बस मेरी तकरीर का यही पैगाम है। ओरिजिनल हुसैनी कैसे होते हैं? हुसैनी अभी परसों मखदूम पाक का उर्स था, आप उन्हीं की आल से हैं, उन्हीं की औलाद से हैं। दो अल्लाह के वली तारीख इस्लाम में ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बादशाहत को ठोकर मारी। जोर से बोलें कितने वली? एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम जिन्होंने बल्ख की हुकूमत को ठोकर मार दी थी। कैसे लोग हैं, लोग हुकूमत के लिए एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, यहाँ अल्लाह के वली ने हुकूमत को ठोकर मार दी, निकल गए जंगलों में खुदा की इबादत करने के लिए। एक दफा एक नहर के पास बैठे थे या दरिया के पास बैठे थे, पानी के पास बैठे थे, ये समझ लो यार नहर थी या दरिया जो भी था, बहरहाल पानी का चश्मा था, वहां बैठे थे और गुदड़ी सी रहे थे सुई से। कोई दोस्त पुराना गुजरा, कहा इब्राहिम तुम यहाँ हो, सब कुछ छोड़ दिया तुमने, बादशाह छोड़, क्या शान थी, क्या ठाट बाट थी। आपने फरमाया मैंने बादशाहत नहीं छोड़ी है, बस बात यह है कि नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, कश्तियां बदल गईं तो किनारे बदल गए। और वो जो सुई थी आपके हाथ में, आपने वो सुई डाल दी पानी में और कहा मछलियों मुझे सुई चाहिए। तो वो मछलियां अपने मुंह में चांदी की सोने की सुई लेकर के बाहर आ गईं और बाहर वहां पे रख दी जहां पे आप तशरीफ फरमाते करीब में बैठे थे। वो हैरत ज़दा है, यार पहले तो इसकी हुकूमत जमीन वालों पे थी, अब इसकी हुकूमत पानी के अंदर भी चल रही है। आपने फरमाया मछलियों मुझे सोने चांदी की सुइयां नहीं चाहिए, मुझे वही सुई चाहिए जो मेरी सुई है। अल्लाह अकबर। तो एक छोटी सी मछली वो सुई लेकर के बाहर आई। आपने फरमाया बताओ वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? अल्लाह अकबर। मैं ये अर्ज कर रहा था हजरत मखदूम पाक ने 25 साल की उम्र में यानी 15 साल की उम्र में आप तख्ते सिमना पे बैठे थे, आपके वालिद हजरत सैयद इब्राहिम ने आपको बिठाया था और 10 साल तक आपने निजाम हुकूमत को संभाला, अदलो इंसाफ से पूरी सल्तनत को भर के रख दिया। आपने ऐसे बेहतरीन फैसले फरमाए जो तारीख का जर्रीन बाब है हजरात। मगर 25 साल के बाद अपने भाई के सर पे आपने ताज रखा और ठोकर मार दी हुकूमत पे और दुनिया को बता दिया कि आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम फकीरों ने इसे ज़ेरे कदम रखा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही। वाह वाह, बहुत उम्दा। बात वही है जो ताजुश्शरिया ने कही थी, समझो इस बात को, बड़ी गहरी बात कही थी हुजूर ताजुश्शरिया ने। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, हजरत ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मैं समझता हूँ यहाँ पे बहुत लोग बैठे होंगे जिन्होंने ताजुश्शरिया का जनाजा देखा था। जरा हाथ उठा के बता दें मुझे कितने लोग थे जो गए थे बरेली शरीफ? हम तो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हम भी उठा रहे हैं। हमारे मौलाना सना साहब, हमारे उलमा गए थे, नहीं बोलो गए थे माशाअल्लाह हमारे भाई। ऐसा जनाजा देखा जिंदगी में? अरे देखा तो बताओ, हमने तो नहीं देखा है। कैसा सरों का इज़्दिहाम था, किसने इतनी पब्लिसिटी दी? वो तो कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं चलाते थे, उनकी तो कोई फेसबुक पे आईडी भी नहीं थी। ये शोहरत कहाँ से मिली, ये रुतबा कहाँ से मिला, ये मकाम कहाँ से मिला? तो जवाब दिया जाता है दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। जरा ऊंचा बोलो, जोर से बोलो।
मेरे साथियों, आज पूरी दुनिया में माहे मुहर्रम शरीफ आते ही पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ। आखिर कोरोना का जमाना भी आया था नहीं, तब भी इमाम हुसैन की नजरो नियाज तो कम नहीं हुई थी, या हुई थी? तो कोई ये सोचने लगे कि साहब उनकी नजरो नियाज बाज रसूमात पे टिकी हुई है, तो कोरोना के जमाने में कहां से नजरो नियाज हो गई? यार उनकी मोहब्बत किसी के बताने से नहीं, कुदरती तौर पे जरा जरा से बच्चे, जरा जरा से बच्चे। इमाम हुसैन का महीना मुहर्रम शुरू हो तो या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन। अरे कहां से दीवानगी आ जाती है, कहां से मोहब्बत आ जाती है कि हमारे नाजिम साहब कारी जुल्फिकार भी कहते हैं न गोरे हुसैन के हैं न काले, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। आप भी पढ़िए मेरे साथ, गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर हुसैन है। बोलो, जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर हुसैन है। जोर से बोलो, हुसैन है उधर उधर। ये कह रही है दोस्तों ज़मीन करबला सुनो, ज़मीन करबला सुनो। ये कह रही है दोस्तों ज़मीन करबला सुनो, ज़मीन करबला सुनो। यजीद ज़ेर ज़ेर है, ज़बर ज़बर हुसैन है। उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। या हसन, या हसन, या हसन, या हुसैन। बोलो यार, या हसन। माशाल्लाह, बहुत दमदारी के साथ सुन रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला बहुत अच्छा देखो, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत को नींद नहीं आ रही। अल्लाह हुसैनी बनाए परवरदिगार आलम, इमाम हुसैन का गुलाम बनाए। अभी राशिद भाई ने पढ़ा था ना मौला असगर के बारे में। बच्चों को देखा करो ना तो दुआएं क्या करो, या अल्लाह हमारे बच्चों को उस हौसले की खैरात दे दे जो हौसला तूने मौला असगर को अता फरमाया। ये बड़ी कीमती दुआ की है, मैंने दिल से आमीन बोल दो। मेरा भी एक बेटा है छोटा, मैंने अबू तुराब नाम रखा है उसका। हजरत मौला अली शेर खुदा को हुजूर ने ये लक़ब अता फरमाया था। अच्छा, नाम भी मौलाना सनाद साहब, हजरत भाईजान, नाम कोई भी हो, बाप वही नाम रखता है जिस नाम से उसे बड़ा प्यार होता है। और प्यार नाम से नहीं, शख्सियत से होता है। अब आप जो हुसैन और हसन आज नाम रखते हैं इसलिए कि नबी के नवासों का नाम है ना। अरे बोलो ना, नाम तो अच्छा ही है, मगर चूंकि जिसका ये नाम रखा वो बहुत अच्छा, इसलिए हमने हसन और हुसैन नाम रखे। अब मैदान करबला में एक बात बड़ी बारीकी की मैं बता रहा हूँ आपको, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी, और नहीं सुनी हो तो दिमाग में बिठा लो, सुनी हो तो और अच्छी तरीके से बिठा लो। मैदान करबला में इमाम हुसैन के कई भाई शहीद हुए, सौतेले सगे नहीं, मगर उन्होंने प्यार ऐसा दिखाया कि आज के जमाने में तो कुछ सगे भाई भी नहीं दिखाते। उनके नाम पता है आपको? हजरत अब्बास अलंबरदार का तो पता है सबको? अरे बोलिए ना, पता है ना? अब्बास अलंबरदार के 3 सगे भाई शहीद हुए मैदान करबला में। उनकी अम्मी का नाम भी फातिमा बिनते हिजाम है, मगर लक़ब है उम्मुल बनीन। बनीन अरबी में कहते हैं बेटों को, अल्लाह ने 4 बेटे दिए थे, इसलिए उनका लक़ब ही हो गया उम्मुल बनीन। और इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की पता है? जब भी समझाया बच्चों को यही समझाया कि हसन और हुसैन सिर्फ तुम्हारे भाई नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे आका हैं, तुम उनके गुलाम। सौतेली माँ है मगर प्यार देखो। और अपने बच्चों को यही कहा कि बच्चों तुम उस मकाम पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए कि तुम्हारी माँ खातून जन्नत फातिमा जहरा नहीं है। फातिमा जहरा मेरी मखदूमा है, वो जन्नती। और वो चारों के 4 बेटों को, तवज्जो फरमाइए, चारों के 4 बेटों को करबला में मौला हुसैन के साथ भेजा। नाम पता है आपको? एक का नाम तो अब्बास अलंबरदार है, एक का नाम है जाफर इब्ने अली।
किसके बेटे हैं ये? मौला अली के। अरे हजरत फातिमा ज़हरा के इंतकाल के बाद हजरत मौला अली शेर खुदा ने मुख्तलिफ शादियां की ना। एक जैसे लैला बिनते मसूद से की, उनके बेटे भी मैदान करबला में शहीद हुए। लैला बिनते मसूद के अली के बेटे हैं, मगर माँ लैला बिनते मसूद, उनका नाम पता है आपको? सुनो, असमोली रामा बुजुर्ग मवई डोल। मेरे भाइयों सुनो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अब कैसे हैं तुम समझ लो, मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है गौसो ख्वाजो अशरफो रजा वाले हो, इसलिए इशारों की जबान समझते हो। लैला बिनते मसूद के बेटे का नाम था अबू बकर इब्ने अली। अरे नहीं बोलोगे जोर से? मुझे आपके बच्चे से याद आ गया कि बच्चों का नाम अच्छा रखा जाता है जिससे प्यार होता है। एक बेटे मैदान करबला में शहीद हुए हजरत मौला अली शेर खुदा के, नाम है अबू बकर इब्ने अली। जरा जोर से नहीं बोलोगे? अबू बकर, ऊंचा बोलो, अबू बकर। एक बेटे शहीद हुए मैदान करबला में, उनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने अली, एक का नाम है जाफर इब्ने अली, एक का नाम है उस्मान इब्ने अली, एक का नाम है उमर इब्ने अली, एक का नाम है उबैदुल्ला इब्ने अली। ये मैदान करबला में हजरत अली के बेटे शहीद हुए, इमाम हुसैन के भाई शहीद हुए। अब इनमें आपने 3 नाम सुने और बार बार सुने। एक का नाम अबू बकर, एक का नाम उमर, एक का नाम उस्मान। इन तीनों के नामों से मौला अली को मोहब्बत थी, तभी तो अपने बेटों का नाम रखा ना मेरे भाइयों। नहीं बोलोगे जोर से? तभी तो रखा ना। अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रख करके इमाम हुसैन के वालिद माजिद मौला अली शेर खुदा ने ये पैगाम दे दिया, जो मेरे 3 यारों से प्यार करता है वही मेरा है, इसलिए कि मुझे उन तीनों से प्यार है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हम सबको इन चारों से प्यार है, इसलिए हम सुन्नियों का बेड़ा पार है। जोर से बोलो, हम सुन्नियों का बेड़ा पार है। अल्लाह का शुक्र है। और याद रखो एक बात, कान खोल करके सुनो, मैं असमौली की बात नहीं करता, दाएं बाएं कहीं भी कोई ऐसा मिले जो नमाज के बारे में हल्का जुमला बोलता हो, सीधी सच्ची बात। मसलन बाज लोग ऐसे भी मिलेंगे कि नमाज तो दिल से पढ़ ली जाती है, अबे तो खाना भी दिल से ही खा ले। ये हक बात है, आप घबराओ मत, हक हक होता है, चाहे एक तरफ 72 ही रह जाए, एक तरफ 22,000 कोई बात नहीं है, मगर हक हक होता। 22,000 वाले खत्म हो गए मियाँ। आज कोई नामो निशान लेने वाला, आज उनका नामो निशान मिट गया। जिस करबला पे हुकूमत थी यजीद की, जा करके देख लो कब्जा किसका है, यजीद का है या हुसैन इब्ने अली का है? बोलो जोर से, किसका कब्जा है? हुसैन का है कि नहीं? तो वक्ती तौर पे हक वालों पे परेशानी पड़ जाती है, मगर इतिहास में नाम आबे ज़र से उन्हीं का लिखा जाता है जो सच्चाई के साथ कायम रहे। बहुत उम्दा। इसलिए ताल्लुकात और दोस्ती और रिश्तेदारियां मत निभाओ जो नमाज के बारे में हल्का जुमला बोले, सहाबी रसूल के बारे में हल्का जुमला बोले। इसी तरीके से अगर हसन और हुसैन, हजरत मौला अली शेर खुदा या उनके दोस्तों अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान के बारे में हल्का जुमला कोई बोलता हो जिससे तौहीन समझ में आती हो, छोड़ दो उसे और कहो कि दुनिया वाले दुश्मनी रखते हैं पार्टी बंदी के लिए, हम अगर दुश्मनी भी रखते हैं तो हुजूर की मोहब्बत के लिए। वाह वाह, बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा और ताजुश शरिया के शेर का यही मतलब है। क्या फरमाया हुजूर ताजुश शरिया ने कि ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। आवाज आए, जीना मरना है सब कुछ है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें भी लोग करते हैं, है ना, कि नमाज पढ़ने से क्या होता है। ये जुमला भी अगर बोल दिए ना कि नमाज पढ़ने से क्या होता है, पूछिए हजरत मौलाना असनाद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, उसके ऊपर तौबा जरूरी है। जो ये कहे कि नमाज जरूरी नहीं, नमाज दिल से हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए बेहतर ये है कि वो तौबा करें। कसे बाशत कुजा बाशत, कोई भी हो,
तौबा फर्ज है। समझ में बात आई कि नहीं आई? नमाज, यहीं पे खत्म करूं गुफ्तगू। नमाज, अल्लाह अकबर नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम ने आखिरी सजदा करके अपने नाना जान के उम्मतियों को सबक दे दिया। सुभान अल्लाह, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में। बोलो, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में। इसलिए आखिर में जाते जाते ये पैगाम दे करके जाऊंगा, 5 वक्त नमाज अदा किया करो। ऐ मेरी माओ बहनों, तुमसे भी कहता हूँ 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। कनीज़ाने फातिमा जहरा बन जाओ, कनीज़ाने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बन जाओ। ऐ मेरी बहनों, अपने घरों के माहौल को पाकीज़ा बनाओ। मर्दों, तुमसे भी कहता हूँ, देखो सफर में रहो, हज़र में रहो, ये मवई डोल की मस्जिद ज्यादा दूर नहीं, नमाज पढ़ने जाया करो। नमाज कज़ा ना किया करो। 10-20 हजार रुपए का चेक अगर तुम्हारे अकाउंट में आ जाए किसी कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तोड़े तोड़े 10,000 रुपए लेने संभल चले जाते हो, तो क्या नमाज पढ़ने 4 कदम पे नहीं जा सकते? मैं कहता हूँ भाइयों, नमाज कभी भी मत छोड़ा करो। 5 वक्त नमाज अदा किया करो। इमाम ने सजदा किया कि नहीं किया? बताओ, आखिरी वक्त में इमाम ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा कि नहीं रखा? मेरे इमाम ने ऐसा सजदा किया, अल्लाह अल्लाह, इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हैया अला सलाती हैया अला सला। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आप में से कोई नहीं जाएगा अभी प्रोग्राम